प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस समय परमेश्वर मुझे फिर से उसकी वचन के द्वारा बात करने के लिए अगुवाई करते हैं, प्रेरणा करते हैं कि हम प्रिय भाई बहन एक सताव के विषय में आज हम वचन देखेंगे। जो प्रिय भाई बहन आज दुनिया में हो रहा है और परिवारों में भी हो रहा है, घर घर में हो रहा है। जो परमेश्वर के विरोध की काम, ईश्वर की विरोधी कार्य, प्रिय भाई बहन, उस विषय में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। और क्यों हो रहा है इस प्रकार की, किस लिए प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, मसीह में बढ़ते हैं, ख्रिस्त में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, तब हमारे विरोध में परिस्थितियाँ, परेशानियाँ कुछ अलग होने लगता है, कुछ जटिल होने लगता है कि प्रिय भाई बहन तालमेल नहीं होता है संसार वालों के साथ, अपनों के साथ हमारे तालमेल और नहीं बैठता है, बातचीत ठीक नहीं होता है, रिलेशन फ्रेंडशिप ठीक से नहीं होता है। क्यों और किस लिए प्रिय भाई बहन हमारे जीवन में ये सारी घटनाएं होती है। और जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे तब तक सब ठीक था, जैसे अच्छा से चलना था, जिस प्रकार जीवन यापन करने थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर जैसे ही हम प्रभु में बढ़ने लगे हैं, विश्वास में बढ़ने लगे हैं, मसीह में स्ट्रांग होने लगे हैं, प्रिय भाई बहन, तब ऐसा अनुभव होता है जब हम पीछे उलट कर देखते हैं तो प्रिय भाई बहन हमारे विरोधी बढ़ रहे हैं और प्रिय भाई बहन हमारे विमुख काम करने वाले बढ़ रहे हैं। हमारे अपने लोग हमको नापसंद कर रहे हैं, हमारी बातचीत उनको पसंद नहीं आ रहा है, हमारे व्यवहार पसंद नहीं होता है, हमारे काम काज पसंद नहीं होता है। लेकिन यही सब कुछ ठीक था पहले, लेकिन प्रभु में बढ़ने के बाद, प्रभु में आगे बढ़ने, विश्वास में आगे बढ़ने के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आता है हमारे जीवन में, इस विषय में हम बातचीत करने जा रहे हैं। और उसी विषय में आज हम कुछ समय व्याख्या करेंगे कि प्रभु में बढ़ने के बाद हमारे अपने लोग, आड़ोस पड़ोस के लोग, गांव के लोग क्यों हमारे विरोधी बनकर खड़े हो जाते हैं। प्रिय भाई बहन, क्योंकि पहले जो हम प्रभु को नहीं जानते थे, हो सकता है हम दूसरों की चुगली खाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास भी करते हो, दूसरे की हानि करने के भी हम एक बार के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु को पाते हैं, मसीह के संग चलते हैं, यीशु में बढ़ते हैं, तब सवाल पैदा नहीं होता कि हम दूसरों के विरोध में बात करें या दूसरों की हानि चाहें या तो दूसरों को गिराने के लिए प्रयास करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन भी हमारा विरोधी बनकर लोग खड़े हो जाते हैं। जबकि हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तब दूसरों को विरोध हम करते थे, दूसरों को विरोधी हम बने रहते थे। उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, किसी की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब हम जब दूसरों के लिए दुआ प्रार्थना करने लगे हैं, दूसरों की भलाई की चिंता करने लगे हैं जैसा कि प्रभु चाहता है, तो हमारे विरोधी खड़े हो जाते हैं। जब दूसरों की बुराई करते थे तो हमारे कोई विरोधी खड़े नहीं होते थे। हम जब अब भलाई करते हैं दूसरों की तो हमारे विरोधी खड़े हो रहे हैं। क्यों प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर ने ये बताया है, आगे से बाइबल में सब कुछ टोटल A to Z हमारी जिंदगी के, संसार की, आने वाले दिनों की, भविष्यत की टोटल बातें बाइबल में संपूर्ण उल्लेखित की जाती है। संपूर्ण बाइबल एक भविष्यवाणी, प्रिय भाई बहन, एक पुस्तक है, भविष्यवाणी सब कुछ आगे से यहाँ पर उल्लेखित कर दिया गया है, बता दिया गया है कि प्रिय भाई बहन क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 18 और 19 पद हम खोलकर पढ़ेंगे। और यहाँ देख पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन कि यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि क्यों ये सारी घटनाएं होता है, किस लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम जब दूसरों की बुराई चाहते थे तब तो हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं होता था। लेकिन अब जब हम दूसरों की भलाई चाहते हैं तो हमारे पीछे खड़े हैं, उल्टा। तो प्रिय भाई बहन, क्यों इस प्रकार लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार
15 अध्याय का 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। 19 पद में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहता है यहाँ कि प्रिय भाई बहन, यह स्पष्टता से हमें बताते हैं कि क्यों हमको संसार बैर रखता है। जबकि हम दूसरों की बुराई, अनिष्टता और नाना प्रकार की गंदे काम करते थे, तब हमारे विरोधी कोई नहीं थे, हमें कोई तकलीफ नहीं देने वाले थे, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, परेशानी नहीं थी। मगर जैसे ही प्रिय भाई बहन हम दूसरों की भलाई चिंता करने लगे और विश्वास में बढ़ने लगे, प्रभु में चढ़ने लगे, यीशु मसीह के उपदेश को अपने जीवन में बसाने लगे, तब से लोग जो है कि बदल गए और अलग हो गए। तो इसलिए बाइबल कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो ये बात जान लो कि उसने मुझसे पहले बैर रख चुका है। यीशु ने कहा, जैसे जैसे हालत आपकी हो रही है आज प्रिय भाई बहन, परिस्थितियां हो रहा है, वैसा परिस्थिति यीशु मसीह को भी हो चुका है। हालेलुया। जैसा कि आज आप अपने हस्बैंड को पहले कुछ नहीं कहते थे नशा के लिए, दारू पीने के लिए, उनकी बर्बादी जिंदगी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था मगर प्रिय भाई बहन, अब जबकि उनका भलाई आप सोचते हैं तो आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। आपके सामने वाला, आपकी पड़ोसी के लोग प्रिय भाई बहन आपकी बुराई चुगली खाने लगे हैं, आपकी विनाश काम में बातें करने लगे हैं। कि पहले जैसे कि आप उनकी बुराई चाहते थे लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब प्रिय भाई बहन जब उनका भलाई चाहते तो आपको बुराई करते हैं। बाइबल कहता है इसलिए कि जब तुम विश्वास में बढ़ रहे हो, प्रभु में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो और ईश्वरीय वचन में बढ़ रहे हो, तो आपके विरोधी बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, आपको नष्ट करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है, इसलिए तुम अब संसार के नहीं रहे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। आज ये चिन्ह है आपके जीवन के लिए कि प्रिय भाई बहन, यदि पहले आप जब बुराई में थे, अपराध में थे, गुनाह में थे, तो आपके दोस्त बहुत थे, आपकी संगी बहुत थे, आपकी सपोर्टर बहुत थे, मगर आप बुराई छोड़ा, अपराध को छोड़ा, गुनाह को छोड़ दिए, अधर्म को छोड़ दिए और भलाई और सुकर्म और प्रभु भक्ति विश्वास में आगे बढ़ने लगे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई दुख नहीं देते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं देते, लेकिन आपके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, आपको नीचा और छोटा मानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। घर में लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में अशांति पैदा हो रहा है। प्रिय भाई बहन, आपके विश्वास में बढ़ने के कारण आपके लोगों के विरोध आपके विरोध में काम करने लगे हैं। तो प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है ये चिन्ह है कि आप संसार के अब नहीं है, आप स्वर्गीय परमेश्वर की यात्री बन चुके हैं। परमेश्वर ने कहा, या यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम्हारे विरोध में ऐसे काम हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। अब हम संसार के मनुष्य में से नहीं है। हमारी स्वभाव, हमारे काम, हमारे विचार, हमारे व्यवहार अब संसार के अनुसार नहीं होता है। संसार जैसे चाहता है कि हम जैसा मतलब शैतान जैसा चाहता है कि हम उसके आधार पे चले, दारू पिए, मारपीट करे, लड़े करे, चोरी करे, छिनताई करे, बुराई की साथ दें, दुष्टों के साथ दें, चुगली करें, दूसरे चुगली करते उनको सुने और उनको सपोर्ट करें, दूसरे झूठ बोल रहे हैं उनको सपोर्ट करें, दूसरा विरोधी काम कर रहे हैं उनके साथ दें, उनको मदद करें, गलत काम के लिए खड़े हों, गलत काम में साथ दें, नाना प्रकार की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें में यदि साथ दें तो समझ लीजिए कि हम संसार में बेस्ट है, उत्तम है, अच्छा है और प्रिय भाई बहन संसार
इससे खुशी होता है। लेकिन अब ये सारे काम से आप तौबा कर लिए, ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को अलग कर लिए और ऑटोमेटिक अलग हो रहा है। आपको अच्छा नहीं लगता बुराई, दुष्टता, किसी की चुगली सुनना, किसी की चुगली करना, किसी के विरोध में बात करना, किसी के अनिष्ट सोचना, किसी की बैरभावना को करना, ये सारी बातें जो है कि अब आपके नेचर से बाहर हो जा रहा है। क्योंकि आपको परमेश्वर ने प्रिय भाई बहन इस संसार की बुराइयों से, इस दुष्टता की शक्ति से, संसार के जीवन से आपको प्रभु अलग कर चुका है। इसका प्रमाण है कि परमेश्वर की वचन कहता है कि मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने आपको इस संसार में से अलग कर लिया है। जिस प्रकार की चाय छलनी में से चाय गिलास में आ जाता है और चायपत्तियां जो है कि प्रिय भाई बहन चाय की छलनी के ऊपर रह जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको इस संसार में से चुन लिया है, मतलब कि अलग कर लिया है। और प्रिय भाई बहन, संसार अलग और आप अलग हो चुके हैं। संसार आपको बैर रखता है और आपसे नफरत करता है। आपके विरोध में नाना प्रकार की षड्यंत्र प्रकट किया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बहन मुझे बोल रही थी कि वे क्रिश्चियन भी है, परिवार में मसीह परिवार भी है कहलाते हैं, मगर उनकी हस्बैंड को जो है कि इस बहन की प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास रखना, संगति में जाना, आराधना करना, ये सारी चीज़ में उसकी हस्बैंड को अभी पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि वो जो चर्च में जाता है वहाँ जाए, क्योंकि वहाँ दारू पीना अलाउ है। कुछ भी करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी पाप, कोई भी अपराध करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक उनके साथ जुड़ के रहे, बस उतनी चाहते वो संगठन, वो चर्च में। इसीलिए उनके हस्बैंड को वहाँ पसंद है। और यह जो बहन प्रार्थना में होती है, वहाँ पवित्र जीवन, उपवास, आराधना, स्तुति, बुराई से कैसे दूर रहे, अपराध से दूर रहे, नशा से दूर रहे, ये सारी बातों का जोरदार दिया जाता है। इसलिए उनके हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए उनको गाली देता है, उनकी पत्नी को कोसता है कि क्यों जाती हो, किस लिए जाती हो, ये चर्च नहीं है क्या, वो चर्च नहीं। ये सारी घटना उनकी लाइफ में होता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, ये सारे विरोध आपके जीवन में हो रहा है। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है कि जबकि आप भलाई चाहने के बाद भी, अच्छाई करने के बाद भी यदि आपके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, तो परमेश्वर की वचन ये आपको प्रूफ देता है कि आप संसार के अब नहीं है। इसलिए आपकी भलाई को लोग बुराई समझते हैं, क्योंकि आप उनके साथ उठते बैठते नहीं, खाते पीते नहीं, चलते फिरते नहीं। इसलिए प्रिय भाई बहन, वे आपको बुराई करते हैं, आपकी बुराई नज़र में देखते हैं, आपके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप अब संसार के नहीं रहे, परमेश्वर के हैं, ईश्वर के हैं। इसलिए प्रिय भाई बहन, आपसे लोग बैर करते हैं, नफरत करते हैं, आपके विरोध में बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन, और एक विषय जो लोग पसंद नहीं करते हैं, उसका कारण ये भी है। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना 1 अध्याय का 5 पद में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। यहाँ लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, ज्योति जो है कि अंधकार में चमकता है। हालेलुया। आप वो अनुमान कर सकते, जब सवेरे होगा, दिन होगा, तो आपका बाहर वाला जो लाइट होता है, बल्ब, उससे जला कर देखिए, कुछ दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सूर्य जब उदय होगा, धूप रहेगा, उस समय अपना घर का बाहर का जो द्वार का लाइट को ऑन कर दीजिए, क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता है। लाइट होने का नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रात के समय वही लाइट को ऑन कर दीजिए, कैसा चमकता है, कितना उजियारा दिखता है। बस सही है प्रिय भाई बहन कि डिफरेंट हो जाता है आप और वो संसार के लोग। जब दोनों खड़े हो जाते हैं तो आपकी स्वभाव, नेचर दूर से दिखाई जा सकता है प्रिय भाई बहन, और उनके नेचर स्वभाव अलग दिखता है।
सब कुछ बदल जाता है, व्यवहार, आचरण, बातचीत, व्यवहार, सब कुछ। इसलिए मनुष्य इसलिए नफरत करता है प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को, आगे बढ़ने वालों को, परमेश्वर में चलने वालों को इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वे जो प्रिय भाई बहन इस बुराई जो उन्होंने किया है करते हैं, उसको वो अपने आप को देखते हैं कि प्रिय भाई बहन कितनी डिफरेंट है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन हल्का पढ़ते हैं प्रिय भाई बहन परमेश्वर के लोग और जो ईश्वर को नहीं जानने वाले लोग, बुराई, अपराध, अधर्म, गुनाह, पाप में फंसे हुए लोग। प्रिय भाई बहन ये सारे चीज जो है कि धर्मी के सामने अधर्मी फीका पड़ जाता है, ज्योति के सामने अंधकार फीका पड़ जाता है। पवित्र जीवन यीशु मसीह में बढ़ने वालों के सामने जो अविश्वासी लोग फीका पड़ जाते हैं। प्रिय भाई बहन इसलिए वो बैर रखते हैं, इसलिए वो युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि प्रिय भाई बहन ज्योति के सामने अंधकार की सारी चीजें हुआ हो दिखता है। चोरी अंधकार में होती है, हत्या अंधकार में होती है, मर्डर अंधकार में होती है ज्यादातर। प्रिय भाई बहन हर पाप, हर बुराई अंधकार में होता है, लेकिन उज्याला में पाप होना मतलब कि सबको दिखाई देता है। दिन में मर्डर करेंगे सबको देखेंगे, दिन में चोरी करते हैं सबको देखते हैं, क्योंकि दिन में चोरी नहीं हो सकता, अंधकार में ही हो सकता है। अच्छा से मर्डर नहीं हो सकता दिन में, अंधकार में ही ठीक से होता है। प्रिय भाई बहन सारे गंदे काम प्रिय भाई बहन अंधकार में ही ठीक है, उज्याला में करेंगे तो सब कुछ दिखाई देता है। मनुष्य प्रिय भाई बहन अपनी आंखों से देखता है, इसलिए बुराई करने वाले उज्याला में पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिय भाई बहन वो अंधकार को पसंद करते हैं। इसलिए आपकी बैरी है, दुश्मन है, क्योंकि आप पवित्र हो चुके हैं, परमेश्वर के हो चुके हैं। इसलिए उनका प्रिय भाई बहन आपके सामने खड़ा होना उनको अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन ज्योति जो है कि अंधकार में चमकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप जहाँ खड़े हैं, जिस गांव में, जिस घर में रहते हैं, आप इस समय चमकने लगे हैं। और प्रिय भाई बहन आपकी सत्यता, परमेश्वर का ऊपर विश्वास करना प्रिय भाई बहन उनके लिए बहुत कठिन का समय बन चुका है, बड़ा मुश्किल के समय बन चुका है। इसलिए लोग कहते हैं कि पहले कैसी अच्छा था, पीते खाते थे, घूमते फिरते थे, चलते दौड़ते थे, कितना अच्छा था, अभी तुम कितना बदल गए हो। हालेलुया। प्रिय भाई बहन इसीलिए क्योंकि आप जब खड़े होते हैं तो प्रिय भाई बहन सारे अधर्मी, अपवित्र लोग फीका पड़ जाते हैं, कम पड़ते हैं नजर में, इसलिए आपको बैर रखते हैं। हालेलुया। लेकिन खुशी हो जाइए, आनंदित हो जाइए कि परमेश्वर ने आपको एक चिन्ह बताया है कि जब आपकी विरोध करने शुरू हो जाएंगे, लोग आपका भलाई का बुराई रास्ता निकालते लगे, प्रिय भाई बहन जब आपकी अच्छाई का उन्होंने बुराई का काम शुरू करने लगे, तो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के राज्य के यात्री बन चुके हैं। आज आप संसार के अब नहीं रहे, परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। हालेलुया। यह लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का और 11 और 12 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। 12 पद कहते तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आमीन। प्रिय भाई बहन मत्ती 5 अध्याय का 11 पद कहता है, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित हो और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। जब आप विश्वास में बढ़ते चलेंगे, प्रार्थना में बढ़ते चलेंगे, लोग आपको नाना प्रकार की बात कहने लगेंगे, नाना प्रकार के विषय कहने लगेंगे, आपको गिराने लगेंगे, आपको तोड़ने लगेंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है आनंदित होना, क्योंकि तुम स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाने जा रहे हो। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन यही है, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, यीशु में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, अपने लोग, हमारे अपने परिवार के लोग भी प्रिय भाई बहन हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे अपने सामने के लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और प्रिय भाई बहन हमें ही घृणा और हिंसा करने लगते हैं। और इसका होना
हमें ये प्रूव करता है कि हम प्रिय भाई बहन मसीह के हो चुके हैं, संसार के अब नहीं है। इसलिए संसार हमसे दुश्मनी करता है, क्योंकि हम बदल जाते हैं, हम उनके जैसा अब नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे विरोधी खड़े हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की हो चुके हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है संसार में से। हालेलुया। हम ज्योति के हो चुके हैं, इसलिए अंधकार हमसे बैर रखता है। हालेलुया। हम सच्चाई और ईमानदार के हो चुके हैं, इसलिए असत्य और अंधकार के लोग हमसे बैर रखते हैं। हालेलुया। आइए प्रिय भाई बहन प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। जो विश्वास में स्थिर रहेगा उसका उद्धार होगा। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता लॉर्ड जीसस, तूने आज हमसे बात किया है कि खुदावन परमेश्वर जितने भी माता पिता भाई बहन मेरे परमेश्वर लॉर्ड ये प्रकार के दुख में तड़प रहे हैं, विश्वास में बढ़ तो रहे हैं मगर उनके विरोधी खड़े हो रहे हैं, उनके अपने लोग खड़े हो रहे हैं। खुदा उनको दबाना चाहते हैं, उनको नष्ट करना चाहते हैं, उनके विश्वास भूमि को खत्म करना चाहते हैं, उनके विश्वास की युद्ध को प्रभु जी नष्ट करना चाहते हैं। लॉर्ड इस प्रकार के खड़े हो रहे। खुदाबंद दया कर प्रभु, हमें ऐसा आशीष और अनुग्रह कर प्रत्येक भाई बहन माता पिताओं को कि प्रभु विश्वास में स्थिर रहे। यही उनकी परीक्षा की समय है। इस समय वो दृढ़ रहे कि ये वो एहसास करे, वो जान सके कि वे अब इस संसार के नहीं है। परमेश्वर तुमने संसार से चुना है, अब हम तुम्हारे राज्य के बन चुके हैं। इसलिए इस संसार के लोग हमें नहीं पहचान रहे, इसलिए इस संसार के लोग हमसे बैर रख रहे हैं, क्योंकि हम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे राज्य। प्रभु तेरी स्तुति हो। परमेश्वर आशीष कर प्रत्येक भाई बहन माता पिता जो सताए जा रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ इंडिया भर में हर जगह में लौट तेरे विरोधी खड़े हुए हैं, तुम्हारे लोगों को मारा जाता है, पीटा जा रहा है, तुम्हारे लोगों को झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, तुम्हारे लोगों को परमेश्वर पिता घसीटा जा रहा है, कई प्रकार के दुख तड़ना दिया जा रहा है। मेरे परमेश्वर लॉर्ड तेरे धन्यवाद करता हूँ। इस बात की खुशी हमें स्वंतना है कि हम इस संसार के नहीं रहे, हम परमेश्वर तेरे संसार के हैं, इसलिए इस संसार के लोग हमें नहीं पहचानते। ईश्वर तेरे धन्यवाद। हम विश्वास में मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे और तेरे विश्वास में और बढ़ते जाए। किसी के डराने से हम न डरे, न घबराए। प्रभु जी तेरे रास्ता में हम चलते रहे। प्रभु तेरे आने तक हम ऐसे ही विश्वास में टिके रहे। खुदावन परमेश्वर तेरी बड़ाई करते रहे। प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हर मेरे माता पिता भाई बहन जितने लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, जितने लोग इस शिक्षा के वचन को सुना है और अपने दिल को धड़क सक रहा है, जरूर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जरूर मैं ये विश्वास करता हूँ जितनों ने इस वचन को सुना उनकी प्रभु दिल में एक सामर्थ आया है, एक प्रकार की दिलासा मिला है कि जीसस जो वो जिनके लिए भलाई करते वही लोग इनकी बुराई कर रहे हैं। इस बात क्यों हो रहा है, इस बात को इन्होंने जान पाया है और परमेश्वर अपने दिल में धड़स पाया है। इसलिए प्रभु आशीष कर। प्रभु तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ प्रत्येक विषय। आशीष दिया, बरकत दिया, धन्यवाद। छोटी सी विनती पवित्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रियो।